ये इन्होंने लोकसभा के अंदर शाहीन बाग बनाने का एक सेकंड, बड़ा बयान आ गया है, एक बड़ी खबर आ गई है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। मैं एक सेकंड सुधांशु जी आपको रोकना चाह रहा हूं, मैं एक सेकंड आपको रोकना चाह रहा हूं। बड़ी खबर आ गई है, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। देश की आजादी के लिए कांग्रेस की तारीफ होनी चाहिए, जमियत उलेमा हिंद की भी तारीफ होनी चाहिए। जमीयत ने भी आजादी के लिए उतना ही काम किया जितना कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के साथ जमीयत की तारीफ करना जरूरी है। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सीधे तौर पर यह रेवंत रेड्डी ने बोला है। रेवंत रेड्डी वही है जिन्होंने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए और मुसलमान कांग्रेस के लिए हैं। यह रेवंत रेड्डी सिटिंग सीएम है। मैं आपके पास आता हूं सीधे तौर पर आलोक शर्मा। क्या आलोक शर्मा आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में अगर रवनीत बिट्टू आपकी पार्टी छोड़ गए, आपके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके बॉस थे और बॉस को कैसे हाथ मिलाने के लिए मना कर सकता है, लेकिन उन्होंने बोला वो देखो मेरा ट्रेटर फ्रेंड आ रहा है, वो रवनीत बिट्टू सामने से जा रहे हैं, बोलने की आवश्यकता क्या थी, वहीं से खेल बिगड़ा और अब यहां तक पहुंच गया है। देखिए ऐसा है, तो बीजेपी और मीडिया के कुछ साथियों को छुपने का एक रवनीत मौका दे रहे हैं। क्या रवनीत को ऐसा बोल दिया इसलिए ट्रेड डील के बारे में नहीं पता चला? तो राहुल गांधी जी ने क्यों बोला? शांति सुधांशु, ट्रेड डील इसीलिए नहीं हमें पता चली, इसीलिए 30 लाख पासपोर्ट छोड़कर लोग भाग गए। रवनीत को बोल दिया इसीलिए हथकड़ियां बेड़ियां लगकर आए थे। रवनीत को बोल दिया इसीलिए 92 रुपए का डॉलर हो गया हमारा। रवनीत को बोल दिया इसीलिए 3% से टैक्स 18% हो गया। रवनीत को बोल दिया इसीलिए किसानों के सारे हित वहां पर अमेरिका में पूरी तरह से गिरवी रख दिए। रवनीत को बोल दिया। अरे भाई, ये छुपना, विक्टिम कार्ड खेलना, ये सब बंद कीजिए। एक सेकंड, रवनीत बिट्टू ने क्या बोला है? मैं एक सेकंड, रवनीत बिट्टू ने क्या बोला है मैं सुना देता हूं। भाई मेरे सिर पे पगड़ी है गुरु की, हम पंजाब के हैं, तेरे सामने कैसे झुक सकता है कोई और? तू जो कुछ मर्जी कहोगे आप, तो फिर कहोगे भी हाथ मिलाओ। अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जूती हाथ मिलाए राहुल गांधी से। यह रवनीत बिट्टू केंद्रीय मंत्री का बयान है। उन्होंने बोला मुझे गद्दार कह के नवाजा गया और हंसा पूरा कांग्रेस के, वहां कई नेता बैठे थे वो हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखिए, मैं बीजेपी में गए काफी दिन हो गए, संगत का असर है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संगत का असर है। बीजेपी में जो भी लोग जाते हैं इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो राहुल गांधी तो यही हाल है। राहुल गांधी तो उनको बुलाने का ऑफर दे रहे हैं कि आ जाओ वापस। मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको, पर राहुल गांधी उनको बुला रहे हैं। मोदी जी अभद्र भाषा के सिरमौर हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इतनी झूठ बोली हो, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो, इतना जातिवाद और धार्मिक उन्माद फैलाया हो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री। आज डिजिटल जमाना है, जाके चेक करिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जितनी गालियां दी गई हैं कांग्रेस के द्वारा, उतनी अगर किसी नेता को दी गई हो 75 साल में तो बताइएगा। अब सुनो मेरे भाई कान खोल के, सुबोध कांत सहाय तो आपके गृह राज्य मंत्री हैं। मोदी हिटलर की मौत मरेगा, नाम बता रहा हूं। पवन खेड़ा आपके मीडिया के चीफ हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और उसके साथ सुनिए, पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे, गलत बात, पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे, उसकी जगह पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला ऐसा। पवन खेड़ा, पवन वो या जो मर्जी बोल के चले जाते हैं इस केस के ऊपर दुर्भाग्य हो गया। पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग नारा लगा रहे हैं। नहीं, जो पवन खेड़ा का विषय था, पवन खेड़ा ने नहीं बोला, लेकिन वहां पे रणदीप सुरजेवाला थे, बाकी सारे नेता थे। अरे भाई, पूरी नारा लगा रहे थे। संसद में मोदी जी ने क्या क्या बोला पूर्व प्रधानमंत्रियों को? क्या बोला है इनके सांसद ने? क्या बोला बताइए। जो व्यक्ति समझ के बोलिएगा, 13 साल तक जो व्यक्ति जेल में रहा हुआ याशी करता था, इनके सांसद ने बोला। निशिकांत दुबे। ये लोग भाषा की मर्यादा की बात करेंगे, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, ये विषय इनको नहीं उठाना चाहिए था, अब उठा ही दिया। बताता हूं, एडविना एन नेहरू, कैथरीन की किताब है, कोट कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी। अरे सुनो मेरे भाई, अच्छा लगेगा। कोट करके किसके घर में रहते थे? तुमने बिना शादी बेटी कैसे हुई मैं पूछूंगा? अभी बहुत अच्छा लगेगा आपको? अरे सुनो मेरे भाई, बीच मर्यादाएं रखिए। तो मर्यादा में आपको नहीं बोलना चाहिए था, मर्यादा आपने अटल जी की बात बोली। मैं नहीं बोल रहा था। बोलो, बताओ अटल जी की किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने किताब लिखी हो? अभी एक एक करके बताऊंगा। अब तक मैं फिर स्नूप डेट पे आऊंगा। बोलो, शुरू करना। मैं आपको खड़ा कर बताऊंगा, चोपड़ा पे आऊंगा, बहुत कुछ है कहने को। प्रियंका चोपड़ा पे क्या हुआ? अरे बहुत कुछ है, अपने टर्न पे बोलना। कुछ भी बोल रहे, देखिए वही कहूंगा, मर्यादाएं रखिए देश के नहीं। प्रधानमंत्री देखियो, सदन में हुई किताबों में ये किताबें छप चुकी हैं। जवाब सुनो मेरे भाई, आराम सुनिए। लिखा इन 90, आप एक अनपब्लिश्ड किताब को कोट कर रहे हैं। सुनिए, आप पब्लिश किताब है। In October 1948, when he came to London to discussion on Commonwealth, यानी ही मतलब जवाहरलाल नेहरू, which India has decided to join.
डिकी यानी माउंटबेटन यार, टैक्टफुली लेफ्ट द क्या लिखा है? चोरी मुकदमे किए जाते हैं लोगों के ऊपर जिन्होंने लिखा है। अब देखिए बीच में चिल्लाने लगे, आ गई ना हकीकत सामने, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा छेड़ना नहीं चाहिए। आर्मी किताब नरवणे की किताब, लेकिन देखिए नरवणे की अनपब्लिश किताब आप भी लेकर आए ना। ओके, अब सुनिए, उसको पब्लिश क्यों नहीं होने दे रहे, इसका सवाल का कोई जवाब नहीं। क्योंकि आर्मी नहीं चाहती, अटैक में आता है भाई, डिफेंस ऑफ आर्मी नहीं चाहता। क्लियर है ये तो। बातचीत पब्लिश नहीं आप बताइए, मना कर दीजिए आप ना। देखिए बिल्कुल 71 की वॉर की कितनी किताबें आर्मी ने नहीं आने थी बाहर। सुधांशु त्रिवेदी की बारी है। In October 1948, when he came to London for discussion with Commonwealth, which India has decided to join, Dickey means Mountbatten, tactfully left the reunited lovers alone for a midnight rendezvous en route from airport to lovely Edwina noted in the diary. अब इसमें क्या है, कितने, अब सुनिए ना सांसद, अब सुनो मेरे भाई। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि 1954 में चाइना से यात्रा से लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा, डियर एडविना, और उसके बाद उन्होंने माओ से हुई सारी बातचीत का डिटेल उनको बताया। और नटवर सिंह ने कहा यह ऑफिस ऑफ सीक्रेसी का सीधा उल्लंघन था कि आप किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से हुई बात किसी को डियर कह के क्यों लिख रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनके जमाने में, नेहरू जी के जमाने में जो अमेरिका के एम्बेसडर रहे थे जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ, उनकी किताब एम्बेसडर जनरल, उसमें वो लिखते हैं कि जब 61 में ये कैनेडी के साथ गए तो कैनेडी ने उनसे कहा, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, कि मेरी जो डिनर मीटिंग थी नेहरू जी के साथ वो सबसे होपलेसली होपलेस थी, क्योंकि वो पूरे डिनर के दौरान मुझसे बात करने के बजाय जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। मैंने किताबें कोट की, न्याय हो जाएगा। किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एरा, जाके पढ़िएगा, एक चैप्टर है शी। अरे मैं आपको आगे मौका दे रहा हूं, आगे मौका दे रहा हूं। अमित जमाई आपके सहयोगी हैं। ओके अमित जमाई, हिसाब इतना होगा सवाल नहीं पाओगे। अमित जमाई को आने दीजिए ना। केवल एक सेंटेंस, पंडित नेहरू ने डियर शब्द लिख दिया था, इसलिए मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया। ओके, आपने बोला, लेकिन एप्स्टीन फाइल में बोलो, झूठ बोला आदमी, कहां एप्स्टीन फाइल में बोलो, नॉट इवन ए सिंगल ईमेल, नॉट इवन ए सिंगल टेलीफोनिक कॉल, नॉट इवन ए सिंगल मैसेज, नॉट इवन ए सिंगल मीटिंग। फैक्ट चेक करेंगे इसको। ओके अमित जमाई, कहां पे बोलो, नहीं वन सेकंड, ये मेरे बाकी चीज में मान भी है। ये आपको लगता है ना सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अमित जमाई मैं सीधा आपके पास आता हूं। एक पॉलिटिकल, एक तरह से पॉलिटिकल हेट शुरू हो गया है, और वो पॉलिटिकल हेट, डू यू थिंक इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी है? 50 सेकंड। ये शुरू नहीं हुआ, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर, और जहां से सुधांशु जी जिस पार्टी से आते हैं ये वहां से। भाई दो बातें बहुत साफ साफ थी, हमारे आर्मी चीफ नरवणे साहब के जिंदगी पे कोई सवाल नहीं है। आपने बाद में ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको जो करना है करिए, आपको पूरा छूट दे रहे हैं। भाई जो जंग के फैसले हैं, जब हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, अटैक किया हमने, तो ये पॉलिटिकल फैसला होता है। जब चीन में इनक्रोच हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी को हमारे नरवणे जी के साथ खड़ा होना चाहिए था, सिंपल सी बात है।